गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बात की थी एक बहुपद में दूसरे बहुपद के भाग देने की, और हमने एक घात वाले बहुपद से दूसरे बहुपद को डिवाइड किया था। इसके लिए कुछ जनरल स्टेप्स हमने बताए थे। इसमें फर्स्ट स्टेप था, वो था रीअरेंज डिविडेंड एंड डिवाइजर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप आप जानते ही हैं। मानक रूप, बहुपद का मानक रूप वह रूप होता है जिसमें बहुपद की सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद घातों को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो पहले हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, डिवाइड फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाई फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइजर एंड गेट फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट। यानी हम जो भाज्य है उसके प्रथम पद में भाजक के प्रथम पद से भाग देंगे और जो भागफल आएगा वो भागफल का प्रथम पद प्राप्त होगा। इसके बाद तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइजर बाय फर्स्ट टर्म ऑफ कोसेंट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द डिविडेंड। तीसरा काम हमें ये करना था कि भागफल के प्रथम पद का जो भाजक में गुणा करेंगे और जो मान आएगा उसको हम भाज्य में से घटाएंगे। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ़ द पावर ऑफ रिमाइंडर इज इक्वल और ग्रेटर देन डिवाइजर, टेक इट एज अ न्यू डिविडेंड, रिपीट द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर्स पावर बिकम लेस देन डिवाइजर। यानी चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, यदि शेषफल की घात भाजक की घात से बड़ी या बराबर है तो हम इसे पुनः नए भाज्य की तरह लेंगे और फिर से स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल की घात भाजक की घात से कम ना हो जाए। तो ये तो पिछले वीडियो में बात की थी हमने। अब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। उक्त आधार पर हमें देख सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही होता ना, यही है आपकी संख्याओं के लिए रिमाइंडर थ्योरम। और इसको हम पॉलीवियंस के लिए भी लागू कर सकते हैं। इसमें भी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यहाँ पे जो आर एक्स यानी जो रिमाइंडर है, यानी जो आपका शेषफल है, इसमें आपको ध्यान रखना है शेषफल की घात हमेशा भाजक की घात से कम होना चाहिए। द डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स मस्ट बी लेसर देन दैट ऑफ जी एक्स यानी दैट ऑफ डिवाइडर, और आर एक्स इक्वल टू 0, या फिर ये शून्य हो जाए। अपन क्या करते हैं, भाग तब तक देते हैं जब तक कि रिमाइंडर की घात डिवाइजर की घात से कम ना हो जाए या शून्य ना हो जाए। इट इज मस्ट टू शो द डिग्री ऑफ जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी भाजक की जो घात है वो भाज्य की घात के बराबर या उससे कम होना चाहिए और भाजक को शून्य नहीं होना चाहिए, यानी जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, भाजक की घात भाज्य की घात से कम या उसके बराबर होना चाहिए, शेषफल की घात भाजक की घात से कम होना चाहिए। देखिए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है। यहाँ पे देखिए ये तो है आपका डिविडेंड 3x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और ये हो गया आपका डिवाइजर x माइनस 1। फर्स्ट स्टेप देखें आप, हाईएस्ट पावर ऑफ डिविडेंड इज 3x की पावर 4 और हाईएस्ट पावर ऑफ डिवाइजर इज x,
डिवाइडेड बाई एक्स वी गेट 3x की पावर 3। जो 3x की पावर 3 है ये आपका कोसेंट का फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट टर्म होगा। अब हम इस फर्स्ट टर्म का इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करने वाले जो हमें मिला है इसको हमें इसमें से घटाना है। इसको घटाइए, 3x की पावर माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 3x की पावर क्यूब है, ये माइनस 4x की पावर क्यूब है। माइनस की ज़्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा 1x की पावर क्यूब। अब माइनस x की पावर क्यूब बचा यहाँ पे, तो ये हो गया न्यू डिविडेंड माइनस x की पावर क्यूब। अब हम इसको फिर से इससे डिवाइड करेंगे x से, तो ये जो कोसेंट का नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये नेक्स्ट टर्म हो गई माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस 1 में, क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, भी ये माइनस बाहर है माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस का प्लस होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घट जाएगा 0 होगा। और ये यहाँ क्या बचा माइनस 3x, ये भी माइनस 3x है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x। अब नेक्स्ट जो रिमाइंडर है वो हो गया माइनस 4x, और ये यहाँ से माइनस 1 और लेना है तो ये माइनस 1 और ले लीजिए। तो ये इसकी पावर देखेंगे इसकी क्या है, इसकी बराबर है, दोनों की पावर क्या है सेम है, इसलिए अब भी एक डिवाइजर होगा, ये अब भी इसको डिवाइड करेंगे हम। यहाँ फिर हम x से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -4, तो हमारा कोसेंट का लास्ट टर्म हो जाएगा -4। अब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x माइनस 1 में, तो ये होगा -4x और माइनस इंटू -4, तो ये हो जाएगा +4, -4x + 4। अब इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस होगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये 4x में से 4x घट जाएंगी, और ये -1 और ये -4, ये हमें क्या मिलेगा -5। ये अब आपका रिमाइंडर हो गया, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 0 है, इसलिए ये x माइनस 1 से कम पावर है, इसलिए ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो देखिए ये तो हुई पिछले वीडियो की बात। अब हम यहाँ देखें एक शॉर्टकट है, ये अपनी लॉन्ग मेथड है डिवीज़न की। इस डिवीज़न की लॉन्ग मेथड को हम शॉर्ट में कैसे हम इससे इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसके लिए शेषफल को प्राप्त करने के लिए भाजक के शून्यक का प्रयोग हम कैसे करते हैं। हमने जो भाजक लिया x माइनस 1 है यहाँ पे, और इसका 0 यानी इसका शून्य क्या हो गया 1 हो गया। x माइनस 1 का शून्य क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें x की जगह पे 1 रखने पे यहाँ पर शून्य प्राप्त होता है। अब हम भाजक के शून्य को जो आपका पॉलिनोमियल है उस शून्य के बराबर पे उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यानी हम x = 1 पे px की वैल्यू निकाल लेंगे, यही रिमाइंडर होगा। 3x की जगह आप 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, x की जगह हर जगह आप 1 लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर प्राप्त होगा आपको 3 - 4 - 3 - 1 = -5। And the remainder is the same as the value of polynomial px at the 0 of polynomial gx। यानी जो आपका डिवाइजर है उसके जीरोस के ऊपर डिविडेंड की वैल्यू निकालेंगे तो हमें रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा।
अब हम एक लाइन में रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ आपने देखा x³ + 1 को x+1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको याद करने के लिए हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, x+1 का निकाल लेंगे हम 0। क्या आएगा x+1 का 0, x = -1, और इसको हम इसमें रख देंगे t - 1 = x³ की जगह -1 रखेंगे, इसकी जगह पे +1, और ये क्या हो जाएगा -1 + 1 = 0, यानी ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। इसको हम इस तरह से स्टेटमेंट दे सकते हैं इसका, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये रिमाइंडर थ्योरम किसके लिए है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। ये जो रिमाइंडर थ्योरम है डिवाइजर के लिए है जिसकी डिग्री 1 हो, केवल x - a के लिए दी जा रही है, यह ध्यान रखना आप। तो हमें जो डिविडेंड लेना होगा वो क्या लेना होगा, जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक हो। अगेन सुनिए, फिर से सुनिए इसको, रिमाइंडर्स थ्योरम, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड let a be any real number if px is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is pa, यानी p of a, यानी px ये क्या अधिक घात का एक बहुपद है और एक वास्तविक संख्या, a एक वास्तविक संख्या है। यदि हम px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दें तो शेषफल हमें pa प्राप्त होगा। p of a क्या है, देखिए हमने जो पहले सिद्ध किया ना वो यही है, हमने x - a का शून्य क्या होगा, a होगा, तो जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा, pa बचेगा। यही आपकी शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम है। इसको हम जनरलाइज करके इसको प्रूव करेंगे, जिसकी हिंदी में प्रूफ को उत्पत्ति बोलते हैं, उत्पत्ति। इसको प्रूव कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे माना हुआ है कि px क्या है, एक या एक से अधिक घात वाला एक पॉलिनोमियल है, उसको हमारा डिवाइजर x - a है। मान लीजिए ये इसका जो कोसेंट आया वो आया qx और रिमाइंडर आया rx। तो जैसा कि हम जानते हैं द पावर ऑफ रिमाइंडर मस्ट बी लेस देन 1 बिकॉज द डिग्री ऑफ डिवाइजर इज 1, सो द रिमाइंडर्स डिग्री मस्ट बी लेस देन 1, therefore the degree of remainder is 0, must be 0. That means Rx is always a constant, say it is R. So for any value of x, Rx equal to R, यानी Rx is a real number. So for every value of Rx is R, therefore Px equal to x minus a into Qx plus R. So P equal to क्या आएगा, आप यहाँ पे x की जगह पे a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P equal to a minus a into Qx plus R। a minus a is 0 और 0 into qx is also 0, so p equal to r, और that is the remainder theorem। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे देखिए भाज्य px भाजक हो गया x - a
और ये हो गया भागफल और ये हो गया इसका शेषफल। आपको पता है शेषफल भागफल से कम घात वाला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाजक की घात 1 है तो शेषफल की घात 0 होना चाहिए। तो शेषफल की घात 0 होगी तो क्या होगा, जब किसी की घात 0 होती है तो वो क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है। इसको क्या माना हमने, आर मान लीजिए। ये कांस्टेंट क्या है, आर है। तो प्रत्येक एक्स के प्रत्येक मान के लिए आर एक्स क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी। एक्स का कोई भी मान है लेकिन आर एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि इसकी जो घात है वो घात क्या होगी, 0 होगी। अब हम देखें पी एक्स बराबर एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब हम यहाँ पे पी ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, हम एक्स की जगह पे ए रख देंगे। तो एक्स की जगह पे आप ए रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ए माइनस ए रखेंगे तो ए माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी ए बराबर 0 इंटू क्यू एक्स प्लस आर। और जब 0 का गुणा किसी भी पॉलिनोमियल में होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, 0 प्लस आर। तो दिस सी इक्वल टू आर। और यही हमारी शेषफल प्रमेय कहती है। हमें यही सिद्ध करना था। इस तरह से जो आपकी शेषफल प्रमेय है यानी रिमाइंडर थ्योरम है, ये हमें बताती है कि यदि हम किसी रैखिक बहुपद से किसी बहुपद में भाग देंगे तो उसका जो शेषफल होगा वो क्या होगा, पी ए प्राप्त होगा। यदि हम एक्स माइनस ए से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेषफल पी ए प्राप्त होगा। अब इसको हम और स्पेसिफिक कंडीशन में ले सकते हैं। यदि हमने 2x माइनस ए से भाग दिया तो क्या प्राप्त होगा हमें, शेषफल। यहाँ पे हमें इसका 0 निकालना पड़ेगा, इसको शून्य निकालना पड़ेगा। हो जाएगा 2x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए बाई 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या निकलेगा, पी ए बाई 2। इस तरह से ये होगी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। अब आपका किसी का भी रिमाइंडर आप निकाल सकते हैं इस थ्योरम से। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देते हैं। मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 5x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 4, ये आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल है। आप यहाँ x माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो ये डिवाइजर जब आप x माइनस 1 है तो हम पहले इसका 0 निकालेंगे, तो हो जाएगा x इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो होगा p1 की वैल्यू क्या होगी, 1 क्यूब प्लस 5 इंटू 1 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4, हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 6 9 और 13। इस तरह से ये वैल्यू आपकी रिमाइंडर की प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम किसी भी रिमाइंडर, किसी भी पॉलिनोमियल का शेषफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसमें इतना लंबा भाग नहीं देना पड़ेगा। जो डिवीजन की लॉन्ग प्रोसेस है वो हमारे लिए कम हो जाएगी। अब हम कुछ एक दो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेते हैं। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हमें दिए हैं उनको हमें कैसे करना है, एक दो क्वेश्चन लेके आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस
1 is divided by x plus 1. First we find the 0 of x plus 1. The 0 of x plus 1 is minus 1. So the remainder is p minus 1. The value of p minus 1 we can find substituting minus 1 in the place of x. So we find minus 1 cube plus 3 into minus 1 square plus 3 into minus 1 plus 1. It become minus 1 minus 3, यहाँ प्लस 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा, माइनस 3 प्लस 1, माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगी, इट बिकम 0. आप इस प्रकार से किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा जो भी आप गणना करें, जो कैलकुलेशन करें वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. यदि कैलकुलेशन में कहीं पे आप मिस्टेक करेंगे या हम मिस्टेक करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा. तो आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी आप हमारी कैलकुलेशन पर भरोसा मत करिए, अपनी स्वयं की कैलकुलेशन कीजिए, क्योंकि नो एनी पर्सन इज परफेक्ट. मिस्टेक की संभावना हर किसी पे होती है, गलती कोई भी कर सकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे बुक हो और चाहे आप हों, गलतियां हो सकती हैं. इसलिए आप इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कीजिए कि ये सर ने किया है तो पूरा सही होगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि गलतियां किसी से भी हो सकती हैं. इसलिए आपको ध्यान रखना है, सारी कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है, और जब स्वयं करेंगे तब हम उसको अधिक सीखेंगे, और वो सीखना हमारा लंबे समय तक चलेगा. हम जब किसी चीज़ को स्वयं खोजते हैं तो वो बहुत दिन तक हमें याद रहती है, और फिर हमें उसको याद करने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है. और मैथमेटिक्स में ये बहुत अच्छी खूबी है कि इसको रटना नहीं पड़ता, और जिसने रटा वो गया काम से. देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. फर्स्ट वी फाइंड द 0 ऑफ x माइनस ए. The 0 of x minus a is x equal to a. The remainder become PA. How can you find PA? We find PA to replace x by a. Here x cube become a cube minus a into a square plus 6 into a minus a. यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब कैंसिल्ड बाई a क्यूब, इट इज 5a. द रिमाइंडर बिकम 5a. इस तरह से हम किसी भी बहुपद में x माइनस a से भाग देंगे तो हम उसका रिमाइंडर, उसका शेषफल निकाल सकते हैं. यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लीजिए, हमें यहाँ पे x माइनस ए से भाग देना है तो इसका शून्य निकलेगा x बराबर a. तो इसका जो शेषफल होगा वो होगा PA निकालने के लिए हमें x की जगह पे a रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे x की जगह पे a प्रतिस्थापित कर दीजिए. तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी जो निकल आएगी a क्यूब माइनस a क्यूब धन 6a ऋण a, ये सब कट जाएगा और ये बचेगा 5a. इस तरह से आपका उत्तर हो गया. इस तरह से ये आपकी हो गई एक्सरसाइज नंबर 2.3. अगले क्वेश्चंस में आपको
जो डिवाइजर है वो थोड़ा चेंज है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट स्टेप ध्यान रखना है। इसको पहले चेंज करेंगे 3x प्लस 7, फिर इसका आप शून्यक निकालेंगे। इसका शून्यक होगा 3x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/3। अब हम यहाँ पे आपका जो शेषफल निकलेगा वो होगा p -7/3। इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए और उनके आंसर हमें सेंड कीजिए ताकि हम देख लें। और आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे।